So hello everyone, in today's video we're going to talk about तो जैसा आपको पता है कि DU-MC का पेपर रिसेंटली अभी होने वाला है इस साल का, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पहले अंडर ग्रेजुएट के एडमिशन होने वाले हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट के एडमिशन होने वाले हैं। तो सबको यहाँ पर चाहे वो 2022 के लिए एम कर रहे हो, चाहे वो 2023 के लिए एम कर रहे हो, या फिर जो भी कॉलेज स्टूडेंट्स हो 2024 के लिए एम कर रहे हो, सबको जानना है कि किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं ताकि उनका अच्छे से DU-MCA का एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं DU-MCA की प्रिपरेशन के ऊपर, और वो भी सेल्फ स्टडी पे आप कैसे कर सकते हो। इसकी पूरी गाइडेंस हमें देंगे यहाँ पर शुभम पालीवाल। सो हेलो शुभम, कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आपका प्रीवियस कॉलेज क्या था, आपकी प्रीवियस यहाँ पर DU-MCA में रैंक क्या थी, और करंटली आप अभी कौन से ईयर में हो? Hi Vasu Bhaiya, I am Shubham Paliwal and I secured 6th rank in DU entrance test for MCA. I am in currently second year of my MCA from Department of Computer Science, DU. Previously I have completed my BSc from Physical Science with Computers from Deen Dayal Upadhyay College. In this course basically I have three core subjects: Physics, Maths and Computers. So I have partial CS and Maths background both. ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको इनकी रैंक पता लग गई होगी। रैंक 6 लाना लिटरली मुझसे पूछ लो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, और आज की इस पूरी वीडियो में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बताएंगे और सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता लगती रहेंगी। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि व्हाट इज़ एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी फॉर DU-MCA। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आते हैं कि यार वो केमिस्ट्री ऑनर्स से हैं, फिज़िक्स ऑनर्स से हैं, BCom की डिग्री तक है काफ़ियों के पास, तो क्या वो DU-MCA से MCA कर सकते हैं या नहीं कर सकते? Bhaiya, actually the eligibility for this course is you should have at least 2 papers in mathematical science. Actually in mathematical science we have maths, computer science, stats and OR. So इन 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, 2 पेपर्स होने चाहिए इन सेमेस्टर मोड, और अगर आपके एनुअल मोड है तो कोई एक सब्जेक्ट चलेगा इन 4 सब्जेक्ट्स में। एक्चुअली मिनिमम 60% होने चाहिए इस सब्जेक्ट में मार्क्स, मैथ्स या कंप्यूटर्स जो भी आप सब्जेक्ट ला रहे हैं अपने साथ। तो ये है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता लग गया होगा। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू शुभम इज़ दैट कि टेल अस मोर अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ DU-MCA। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने बता दिया है, लेकिन क्या रिसेंट में पैटर्न चेंज हुआ है? अभी आपने रिसेंटली 2021 में दिया होगा पेपर, तो क्या उसमें कुछ पेपर पैटर्न चेंज है या फिर इस साल कुछ पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है? नहीं, इस साल पेपर पैटर्न वैसे ही है। वी हैव 50 क्वेश्चंस फॉर द DU-MCA। 30 क्वेश्चंस आर फ्रॉम मैथ्स, 10 फ्रॉम इंग्लिश, जिसमें एक पैसेज आता है एंड वी हैव टू सॉल्व दैट पैसेज एंड आंसर 10 क्वेश्चंस, 5 फ्रॉम CS एंड 5 फ्रॉम रीजनिंग। ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता लग गया होगा। इसमें शुभम मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैथ्स के टॉपिक की काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। तो मैथ्स के क्या क्या टॉपिक्स हैं और कौन से टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत पेपर एनालिसिस करा हो आपने और आपको कुछ पता हो तो वो बता दो एक बारी। हाँ या भैया, एक्चुअली जो देखा गया है कि बेसिकली जब हम MCA के लिए प्रिपेयर करते हैं सो हम निमसेट का पेपर मैथ फॉलो करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला वो हमारा जो होता है प्रायोरिटी निमसेट ही होती है। बट जब हम इसके सिलेबस में स्विच करते हैं सो हमारे एडवांस टॉपिक हो जाते हैं कई सारे मैथ्स में, लाइक वेक्टर कैलकुलस है एंड वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, ग्रुप, रिंग्स। सो मेरे टाइम पे जो आया था तो वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम रिंग्स एंड ग्रुप, लाइक आइसोमॉर्फिज्म एंड रिंग्स एंड उससे रिलेटेड जी समथिंग। सो दैट्स उसकी प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है, और वेटेज मैं कहूँगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हाई है। वी हैव वेक्टर कैलकुलस जिसमें हमारे कोनिक्स एंड उनको हम ट्रेसिंग एंड स्फेरिकल सर्फेसेस एंड सिलेंड्रिकल, सो उनके बारे में हमारे डाइवर्जेंस कर्व, ये सब जो है इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो मेरे में हुआ था वो ये लीनियर अलजेब्रा जो था लीनियर अलजेब्रा लाइक, सो उससे जो वो थे हमारे उसके क्वेश्चंस बहुत कम आए थे, जबकि रेयरली ये ऐसा नहीं होता है। सो एक्चुअली मुझे लगता है कि इस ईयर इसके क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ सकते हैं। दैट्स वाई हमारी टाइम पे जो कट ऑफ थी वो भी कम हुई थी। सो लीनियर अलजेब्रा मस्ट बी देयर, वो आना चाहिए। एंड अगर मैं बाकी चीज़ कहूँ तो या ग्रुप, रिंग्स एंड या रियल एनालिसिस, जो सीक्वेंस है लाइक कितना लिमिट ऑफ द सीक्वेंस एंड ऑल, ये इसकी भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। कॉम्प्लेक्स की वेटेज थोड़ी कम है बट उससे क्वेश्चन भी 1-2 मिल जाते हैं हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको जो टॉपिक्स की वेटेज है जो भी इस साल के बच्चे पेपर देने वाले हैं पता लग गई होगी। तो इन टॉपिक्स से आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
सो कैन यू प्लीज़ ब्रीफली डिस्कस कि निमसेट और DUMCA की जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से अलग है, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम्स ही काफ़ी बढ़िया एग्ज़ाम है, तो इनकी डिफरेंट कैसे है जो भी प्रिपरेशन है आपकी? सो फर्स्टली हमने देखा कि निमसेट में हमारे टोटल 120 क्वेश्चन आते हैं, सो और टाइम दोनों का सेम ही है ऑलमोस्ट, और इसमें हमारे ड्यू में 50 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स यहाँ पे एडवांस हो जाता है काफ़ी सारा, एंड अगर मैं CS की बात करूँ तो CS थोड़ा बेसिक ही आता है, इट्स नॉट दैट हार्ड इन ड्यू। मैथ्स में आपको बहुत ज़्यादा एडवांस आता है, तो तुम्हें एडवांस मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे मैंने अभी टॉपिक्स बताया जो अभी उसमें नहीं होते हैं हमारे निमसेट में, लाइक रियल एनालिसिस, हमारे रियल सीक्वेंस जो होते हैं हमारे, उनकी वो जो होती है लिमिट ऑफ कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, वो कितना कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, एंड बाकी हमारे ग्रुप रिंग्स एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आ जाते हैं, हमारे लीनियर अलजेब्रा में आ जाते हैं, लाइक मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, नलिटी, ये सब, एंड वेक्टर स्पेस। यही है मेरा लीनियर अलजेब्रा जो आता है कि वेक्टर स्पेसेस के बीच में हमारा वो फाइंड करना उनकी रैंक नलिटी थ्योरम को यूज़ करके, एंड और फिर हमारा आता है कि 3D वेक्टर कैलकुलस, डाइवर्जेंस, कर्ल। सो दिस द मेजर पार्ट जहाँ बच्चे अटकते हैं, जहाँ मेरे को भी लगा था थोड़ा कि हमारा हाई जा रहा है एंड इट्स नॉट ईजी टू कोप अप, बट लेकिन अगर हम बेस स्ट्रॉन्ग कर ले तो ये भी हो जाएगा। वेक्टर कैलकुलस इज ईजी, बस एक बार आपको कर्व्स जो हैं वो ईजिली इमेजिन करना सीखना होगा और अच्छे से 3D आपको दिखना चाहिए। देन आई विल से कॉम्प्लेक्स नंबर, सो कॉम्प्लेक्स प्लेन भी आपको नंबर्स देखना इमेजिन करना स्टार्ट करना पड़ेगा। आर्गन प्लेन लाइक आयोटा की जब हम उसे पूरा रोटेट कर रहे हैं तो किस तरीके से जा रहा है, एंड सो ये सब चीज़ें हैं जो हमें एडवांस ले जा रही हैं, बट लेकिन तुम्हें ये सब करनी पड़ेंगी। दिस इज़ द थिंग जो आती हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो प्रोबेबिलिटी के आपके बेस थ्योरम वगैरह से क्वेश्चन आ जाएगा, दैट्स इंपॉर्टेंट टू, बट सिर्फ यही चीज़ है जो बेसिक है प्रोबेबिलिटी, बाकी सब एडवांस है हमारे मैथ्स उसमें ड्यू में। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको जो भी निमसेट की प्रिपरेशन है और DUMC की सिलेबस की जो भी प्रिपरेशन है उसमें डिफरेंस पता लग गया होगा। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि व्हाट आर द बुक्स जिससे हम DUMC की प्रिपरेशन कर सकते हैं? काफ़ी लोग मुझसे बुक्स के बारे में पूछते हैं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो ये जाके देख लो। लेकिन इसके लिए आपने कौन सी स्पेसिफिक बुक्स को पढ़ा था ताकि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई और आपके सारे मैथ्स के टॉपिक क्लियर हो सकें, तो एक बार उसके बारे में बता दो। एक्चुअली भैया मेरे पास कुछ बुक्स की जो मैंने BSc टाइम में पढ़ी थी, लाइक सो मेरे पास उसकी थोड़ा वो था हो, एंड बाकी बुक्स मैंने इतने प्रेफर करी नहीं। मैंने गैलियन यूज़ करी थी फॉर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, रिंग ग्रुप्स, एंड उसके लिए दैट्स अ वेरी गुड बुक, क्योंकि इसमें रिंग्स में जब आइसोमॉर्फिज्म और उसमें जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं, उसके लिए वो बुक बढ़िया है। इट हैव ऑल द टॉपिक्स कवर्ड। एंड मैं बात करूँ उसकी तो उसकी वेक्टर स्पेसेस की, सो उसके लिए हम एक एस्चान करके बुक है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं लाइक मैट्रिक्स के लिए भी। एंड बाकी मैंने जो भी टॉपिक वाइज थे वो सब टॉपिक्स एक्चुअली फ्रॉम वीडियो सर्च किए थे, एंड फिर उसके बाद वीडियो से क्लियर पिक्चर लेकर मैं वो बेस स्ट्रॉन्ग करके मैंने उनकी सीधा क्योंकि वो यूज़ करी थी लाइक PDFs। बिकॉज होता क्या है कि हम अगर बुक में पूरे टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो वी हैव टू मेक द नोट्स एंड ऑल। अगर हम देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऑन द इंटरनेट, जो IITs की थ्योरम्स वगैरह अवेलेबल हैं, सो उससे हमारा काम जल्दी होता है। बिकॉज इन एंट्रेंस वी वांट कि जल्दी से जल्दी हमें नोट्स वगैरह मिल जाएँ, काम ज़्यादा सर्च ना करना पड़े। एंड हमारी की बुक यूज़ कर सकते हैं फॉर एंट्रेंस फॉर MCA, उसमें ड्यू के कई सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ड्यूज के टॉपिक के भी, लाइक हमारे यही है वेक्टर स्पेसेस के क्वेश्चन हैं, उसमें मैट्रिक्स के हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हैं, एंड ग्रुप रिंग्स के भी हैं, और उसके भी हैं लीनियर अलजेब्रा के। ओके, तो आई होप यार यहाँ पर आपको बुक्स की क्लैरिटी पता लग गई होगी। तो अभी जैसे आपने मेंशन करा कि आपने यूट्यूब से काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी, तो कौन कौन सी यूट्यूब चैनल्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं? सो काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर डाउट होता है कि वो रीजनिंग कहाँ से पढ़ सकते हैं, तो एक बार आप उसके बारे में बता दो कि वो आपने कहाँ से पढ़ी और कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स को आपने यहाँ पर स्टडी करा जिससे कि आपकी सारे टॉपिक्स की क्लैरिटी आई। एक्चुअली मैंने जो निमसेट के लिए बुक ली थी अरिहंत की, उसमें रीजनिंग का काफ़ी सारा कंटेंट था, सो मैंने रीजनिंग अपनी वहीं से स्ट्रॉन्ग की थी। एंड मैंने एक और टीचर थे ऑन अनअकैडमी, उनको फॉलो किया था फॉर द रीजनिंग। वो वीकली एक क्लास ले लेते थे फॉर रीजनिंग, लाइक टॉप 30 क्वेश्चन एंड ऑल, सो उससे मेरा हो गया था। एंड अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, सो मैथ्स के लिए मैंने भगवान सिंह विश्वकर्मा करके यूट्यूब चैनल है, एंड वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं फॉर द, वो एक्चुअली कॉलेज के लिए पढ़ाते हैं, एंड उसके लिए उससे बेसिक जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अगर मैं बात करूँ सो बेसिक क्लियर करने के लिए सबसे पहले लाइक इमेजिन करना कि 3D स्पेस में हमें कैसे देखना है, सो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। और मैं फिर बात करूँ और वीडियोज़ की, तो खान अकेडमी वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं एडवांस टॉपिक्स को,
सो वी कैन रेफर दैट. ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी आपको प्रिपरेशन मटेरियल देखना है ऑनलाइन या फिर बुक्स के थ्रू. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट कि व्हाट इज़ द प्रिपरेशन रोड मैप फॉर DU-MCA जो कि 2023 के लिए एम कर रहा है या फिर 2024 के लिए एम कर रहा है, तो उसके लिए क्या एक प्रिपरेशन रोड मैप होना चाहिए एग्जैक्ट. ओके, सो व्हेन आई डिसाइडेड फॉर द ड्यू एंट्रेंस मेरे पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स थे. सो फर्स्टली मैंने सबसे पहले रिसोर्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया, लाइक सिलेबस क्या है. आई कलेक्ट ऑल द पेपर्स फॉर द प्रीवियस ईयर्स एंड और बाकी जो भी कंटेंट मुझे मिल रहा है, कट ऑफ्स. एंड आपकी वीडियो देखी थी भैया कि कट ऑफ कितनी जाती है एंड ऑल, और कि मुझे किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए. स्पेसिफिकली आपकी मोटिवेशन जो मुझे मिली थी एंड दैट हेल्प मी अ लॉट. बट उसके बाद मैंने फिर सारे रिसोर्स कलेक्ट करने के बाद मैंने सबसे पहले पेपर दे के देखा, जो मैं मानता हूँ सबको देना चाहिए सबसे पहले, ताकि उससे पता चल जाए कि तुम कितना कर सकते हो उस पेपर में एंड हाउ यू हैव टू स्टार्ट मूविंग अहेड. सो उसके बाद मैंने टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस खुद से मैं वो किया था कलेक्ट, उसमें मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने ये भी देखा कि हर ईयर ऐसा नहीं हो रहा कि लाइक पेपर जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सेम है. हो क्या रहा है कि कई बार सेम ही टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कभी देखे ही नहीं गए, और ऐसा होता है 5-6 क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट ऐसे मिलेंगे जो आपने शायद कभी ट्राई ही नहीं किए होंगे. सो उसके लिए जितना कर सकते हो उतना कम है, करते जाओ. एंड मैंने जब स्टार्ट किया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ प्रिपरेशन में एक वो होती है डाउट कि हम क्या सही चल रहे हैं, वेदर वी आर गोइंग इट राइट. क्या पता हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ रहे हैं जो ज़रूरत ही नहीं है या समथिंग. सो कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो वो कम वेस्ट नहीं जाएगा. जस्ट रीड इट, लर्न इट, प्रैक्टिस इट, आगे बढ़ो एंड उसके फिर क्वेश्चन ट्राई करो. सबसे पहले पूरे टॉपिक क्लियर कर लो. मैंने जो किया था सबसे पहले वीडियोस पढ़ी, क्लियर देखी, तो उसके बाद उनकी नोट्स लाइक थ्योरम्स, उनकी कुछ क्रॉस एग्जांपल्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं तुम्हारे एग्जाम में क्लियर करने के लिए, ऑप्शंस हटाने के लिए. क्रॉस एग्जांपल्स तुम्हारे पास ज़रूर होनी चाहिए, तुम्हारे माइंड में आनी चाहिए कि लाइक इसके लिए कोई फॉर्म हो रहा है ग्रुप, या इस वेक्टर स्पेस के लिए क्या ये वेक्टर स्पेस होगा. सो समथिंग लाइक दैट. और कोई ऐसा वेक्टर स्पेस आ रहा है जो इसको वही नहीं कर रहा सेटिस्फाई मे बी. सो ऐसे क्रॉस एग्जाम्पल्स हमारे माइंड में तुरंत डेवलप होनी चाहिए. सो इसके लिए तुरंत प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस. देन मैं कहूँगा कि पेपर वीकली मत ट्राई करो. प्रीवियस ईयर जो मॉक पेपर आप दोगे वो मंथली ट्राई करते रहो. इससे क्या होगा कि जो तुम्हारी स्टडी वो है फ्लो वो रहना चाहिए, और जो इफेक्ट्स वो प्रोग्रेस होती है वो स्लो होती है. सो तुम्हें इफेक्टिव जब भी लगेगा जब तुम देखोगे 1 महीने बाद. इफ़ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस मॉक पेपर वीकली, तुम्हारा मोटिव डाउन हो जाएगा. सो आई विल सजेस्ट मंथली पेपर ट्राई करो. And if you are not from the maths background, then it will require at least 4 to 5 months. ओके तो आई होप यार यहाँ पर आपको पूरा प्रिपरेशन रोड मैप मिल गया होगा, किस तरीके से आप सिलेबस देख सकते हो, किस तरीके से आप पूरा मटेरियल कहाँ से पढ़ सकते हो. तो काफ़ी क्लियर पिक्चर इन्होंने दे दी हमें. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी ऑल्सो, कि यहाँ पर काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मेरे पास 3 साल की गैप ईयर है, 2 साल का गैप ईयर है, कईयों के पास 3 से अबव भी गैप ईयर होता है. तो क्या वो एलिजिबल होते हैं DU-MCA के लिए? कोई ऐसी एलिजिबिलिटी है? हाँ, आई थिंक गैप इट डजेंट मैटर हियर. आपके पास वो पेपर होने चाहिए बैचलर डिग्री में जो मैंने आपको बताया. इन 4 में से 2 पेपर तो होने चाहिए एटलीस्ट, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स एंड OR इन बैचलर डिग्री. गैप विल नॉट मैटर. तो यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि मैं भी अपने क्लासमेट को जानता था जो कि मेरे से खुद 3 साल बड़ा था और मेरा 1 साल का गैप ईयर था. तो आप मान के चल सकते हो कि 4 ईयर वाले का भी गैप ईयर यहाँ पर एलिजिबल होता है, और उसके बाद भी उसकी प्लेसमेंट 3rd बेस्ट कंपनी में लग चुकी थी. तो यहाँ पर मैटर नहीं करता, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या आप एलिजिबल हो. तो मेन चीज़ें यही है कि गैप ईयर डजेंट मैटर. सो माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज़ दैट कि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हमसे सेल्फ प्रिपरेशन नहीं हो पाती, तो क्या हमें कोचिंग की ज़रूरत है, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? मैं जानता हूँ कि आपने कोचिंग नहीं ली, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे आए होंगे आपकी क्लास में जिन्होंने कोचिंग ली होगी यहाँ से या फिर किसी और इंस्टीट्यूट से. तो कोई कोचिंग की सजेशन आप देना चाहोगे जिसकी मैथ्स अच्छी नहीं है उसे? आई विल सजेस्ट लैंडमार्क. इफ़ यू आर इन देयर यू कैन गो फॉर लैंडमार्क, या फिर MPTS के क्वेश्चंस और वो वीडियोस आ जाती हैं रिगार्डिंग ड्यू. सो यू कैन गो फॉर दैट. बट बेसिकली अगर मैं कहूँ सो कोचिंग, जितने मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा जो कोचिंग से हैं, सो उन्होंने भी कहा है कि दे डोंट फील इट सेटिस्फैक्टरी, उतना अच्छा नहीं था, बिकॉज उनका मेन एम निमसेट ही होता है. सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम कोचिंग डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है.
बट इफ़ यू वांट टू करना ही चाहिए देन यू कैन गो फॉर लैंडमार्क या फिर MPTS। उनकी कंटेंट अच्छा होता है एंड डोंट वरी अगर कुछ कंटेंट वो भी रहे, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी क्वेश्चंस आते रहते हैं, मॉक क्वेश्चंस एंड फॉर प्रैक्टिस, सो डोंट वरी, यू कैन ऑलवेज लुक फॉर द अदर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस। ओके तो आई होप यार यहाँ पर मैंने इतने टाइम बाद DUMC के ऊपर वीडियो बनाई है, तो अभी जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं 2022 के लिए, जो भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है 2023 के लिए या फिर 2024 के लिए, तो उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और उन्हें एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मिल गई होगी। इसमें यहाँ पर मैं शुभम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। काफ़ी लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि क्या MCA DU में 3 साल की ही रहेगी इस साल, या फिर अगले साल, या फिर 2 इयर्स की होने वाली है इस साल से। तो एक बार इसके ऊपर भी क्लैरिटी दे दो, क्योंकि आप अभी डिपार्टमेंट में हो तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। जैसा मैंने टीचर से पूछा, इस साल एडमिशन लेंगे उनके लिए भी DU 3 साल की रहेगी, बिकॉज ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया है उन्होंने साइड पे, उन्होंने भी बोला है कि ऐसा कोई अपडेट्स नहीं मिला है टीचर्स ने। ओके तो आई होप यार यहाँ पर जो सबके मिथ थे कि यहाँ पर 2 साल की होने वाली MCA इसी साल से, तो वो हट गए होंगे। तो आई होप यार आज के इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी DUMC की प्रिपरेशन के ऊपर, और जो भी बच्चे प्रिपेयर करना चाहते होंगे 2023 के लिए, 2024 के लिए, उनको एक क्लियर पिक्चर मिल गई होगी कि घर बैठ के भी कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो अगर आपको शुभम से या फिर मुझसे कनेक्ट होना है तो हमारी LinkedIn IDs डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी और डाउट हो तो आप शुभम से कनेक्ट कर सकते हो या फिर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।